नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे पिछले 2 दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। कभी जब लगे कि कोई साथ नहीं खड़ा हो, दोस्तों कभी जब लगे कि कोई साथ नहीं खड़ा हो, एक दफ़ा आईने में देखकर मुस्कुरा लेना जरा। निश्चित है दोस्तों, कभी आईने के पास जाइएगा, देखिएगा, मुस्कुराइएगा, एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी पॉजिटिव वाली एनर्जी आपको फील होगी और आप जिस काम में हैं उस काम में आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और उस काम को आप दुगुनी ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को अलग मत समझिएगा, अकेला मत समझिएगा। आइए अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। यानी कल मैंने वीडियो के लास्ट में, पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आपको एक बात ये भी बता दें दोस्तों कि हरेंद्र सिंह का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध बिहार के छपरा से है। कहाँ से है? बिहार के छपरा से है। छपरा से है। अब छपरा की बात आ रही है दोस्तों, तो छपरा का सीट लोकसभा चुनाव में एक हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ से लालू प्रसाद की सुपुत्री रोहिणी आचार्य है। रोहिणी और राजीव प्रताप रूढ़ी, यानी आरजेडी से रोहिणी आचार्य हैं और बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। छपरा को सारण के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ का जो इसलिए लड़ाई है लोकसभा चुनाव का, काफ़ी कंसेंट बना हुआ है। ये क्वेश्चन आया है, बिहार के छपरा जिले से हरेंद्र सिंह बिलोंग करते हैं, उसी पर आपको मैंने इसके बारे में भी बता दिया हूँ। अभी वर्तमान में राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ के क्या है, सांसद है दोस्तों। वही सांसद जो एम्बुलेंस चोरी में, एम्बुलेंस घोटाला में पकड़े गए थे। अब आइए आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है दोस्तों। तो कला के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल 15 अप्रैल को, हर एक साल 15 अप्रैल को हम लोग विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। यानी वर्ल्ड आर्ट डे 2024 कब मनाते हैं हम लोग? 15 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, एक झलक में देख लेते हैं अप्रैल माह के दिवस। तो 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 अप्रैल को ही दोस्तों विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को स्मृति दिवस, यानी BR अम्बेडकर जी के, बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाते हैं और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दोस्तों अप्रैल माह के, यानी 1 से लेकर 15 तक, 1 से 15 अप्रैल तक जो भी दिवस हम लोग मनाते हैं उसका यहाँ पे है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कीजिएगा। ये आपके एग्जाम और व्यू के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बिहार से रिलेटेड है। बिहार में कहाँ हाल ही में 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो दोस्तों बिहार के बिहार म्यूजियम पटना में, कहाँ? बिहार म्यूजियम पटना में सिक्की कला पर वर्कशॉप का सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जैसे दोस्तों इस सिक्की कला के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो जो आप
झोला पर हुआ चाहे साड़ी पर हुआ, छोटा छोटा प्रिंट देखते हैं, एक कला देखते हैं, उसी कला का यह प्रदर्शनी है। मैट हुआ दोस्तों, बेडशीट हुआ, उस पर जो चित्रकारी की जाती है, कलाकारी की जाती है, उसी को सिक्की कला पर क्या कहा जाता है, वर्कशॉप कहा जाता है। इसका आयोजन 12 से 19 अप्रैल तक पटना के बिहार म्यूजियम पटना में होगा। इसके पीछे क्या है दोस्तों कि बिहार के जितने भी कलाकृति हैं उन सभी का को एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच दिया जाए, यही मेन उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिवस से हाल ही में विश्व चगासा रोग दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड चगास डे कब मनाते हैं दोस्तों, तो यह 24 अप्रैल को मनाते हैं। सर्वप्रथम इसको कब मनाया गया था, तो 2020 ईस्वी में इसको सर्वप्रथम मनाया गया था, 14 अप्रैल 2020 ईस्वी को वर्ल्ड चगासा रोग दिवस दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में डाक विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, हाल ही में डाक विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों डाक विभाग का सचिव है ना वंदिता कौल को नियुक्त किया गया है। अब जरा जानते हैं कि इनकी नियुक्ति किस प्रक्रिया से हुई है, कभी अभी कौन संचार मंत्री हैं, महानिदेशक इसके कौन है, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने डाक विभाग के सचिव के रूप में वंदिता कौल को की नियुक्ति की मंजूरी दी है दोस्तों। वंदिता 1989 बैच की भारतीय डाक सेवा IPOS की सेवा अधिकारी के रूप में कार्य करती थी। वर्तमान में वह डाक सेवाओं के सदस्य बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में तैनात थे। यानी सचिव के पहले वह किस पद पर तैनात थे, तो वह डाक सेवाओं के सदस्य बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में तैयार थे। अभी दोस्तों संचार मंत्री कौन है, यानी भारत सरकार में वर्तमान में संचार मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। साथ ही साथ आपको बताना है कि अश्विनी वैष्णव संचार मंत्री के अलावा कौन सा मंत्रालय इनके पास है, तो अश्विनी वैष्णव जी के पास दोस्तों रेल मंत्री है, रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है। आपको ये भी जानना जरूरी है दोस्तों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अश्विनी वैष्णव जी किस क्षेत्र से आते हैं, यानी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यह उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और यह एक IAS अधिकारी रहे हैं, और IAS अधिकारी की नौकरी छोड़कर इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और यह भारत सरकार में रेल मंत्री के रूप में कार्यरत है। साथ ही साथ संचार मंत्री का भी पद यह संभालते हैं। उसके बाद हम देखने को मिल रहा है दोस्तों कि डाक विभाग के महानिदेशक के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं, तो अभी आलोक शर्मा डाक निदेशक के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके डाक से संबंधित ये है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वंदिता कौल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी बेहद लाभदायक अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू के दृष्टिकोण से। आ गया दिल चुराने मैं आ गया, ये है दोस्तों मोदी जी। और मोदी जी एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हैं। अब की बार कौन सुर्खी में छाए हैं, तो देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं मोदी जी के बारे में। हाल ही में न्यूज़ वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ वीक, ये न्यूयॉर्क की एक कंपनी है, समाचार कंपनी है। न्यूयॉर्क की समाचार कंपनी है, तो USA में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, अमेरिका में पड़ती है। और यह भारत के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री का फ्रंट पेज पर यानी कवर पेज पर फोटो आया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले वह प्रधानमंत्री कौन थे जिनका फोटो इसके फ्रंट पेज पर आया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी जी थी जिनका फोटो इसके फ्रंट पेज पर आया था न्यूज़ वीक कवर के। और यह ऐसा 50 साल के बाद हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो यहाँ पे आया है। और क्यों आया है दोस्तों, तो धारा 370 के इसमें धारा 370 हटाने के जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है उसको इन्होंने हटाया है। उन्हीं के लिए इनका जो फ्रंट पेज पर जो ये फोटो दिख रहा है ये आया। ये भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने, पहले इंदिरा गांधी, 50 साल बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने हैं। काफ़ी सुर्खियों में है, चुनाव के समय काफ़ी थके हारे नजर आ रहे हैं। इनका विजन है 400 प्लस पार का, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर ये बिल्कुल सफल प्रधानमंत्री नहीं है। बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा घोटाला इन्हीं के काल में हुआ है दोस्तों। इलेक्शन
रिलीफ फंड में, जो कि चंदा दिया जाता था, पार्टी फंड में चंदा दिया जाता था। धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं, हम इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट बात है उसको बताया जा रहा है। कुछ पॉलिसी इनकी अच्छी भी है तो कुछ पॉलिसी खराब भी है। खैर, इंसान में तो अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ ही चलते रहती है। आप लोग लोकतंत्र का पर्व आ रहा है, जी जान से मेहनत कीजिए, अच्छे से आप अच्छे उम्मीदवार का चुनाव कीजिए, सिलेक्शन कीजिए। चूँकि आप जितना अच्छा से अच्छा उम्मीदवार को सिलेक्शन कीजिएगा, वोटिंग कीजिएगा, वह 5 साल तक आपको उतना ही अच्छा से अच्छा तरीका से रखेगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ अर्जुन मोहन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर फोटो के माध्यम से देख चुके होइएगा कि उसके फोटो के पीछे एक लोगो लगा हुआ है, बैजू का लोगो लगा हुआ है। तो हाँ दोस्तों, अर्जुन मोहन जी ये हैं, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन्होंने बैजू के सीईओ के पद से अपना इस्तीफा दे दिया महज 6 महीना बाद। कितना? महज 6 महीना बाद इन्होंने ज्वाइनिंग के 6 महीना बाद इन्होंने अपना इस्तीफा पत्र दे दिया। अब जानते हैं बैजू, तो बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी भी नहीं होगी कि बैजू क्या है दोस्तों। तो बैजू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इस माध्यम से आप क्लास 1 से लेके इंटर यानी IIT, जेईई मेंस, रेलवे, IAS, BPSC किसी भी चीज़ की तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जाकर कर सकते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे दोस्तों? तो शाहरुख खान जी थे। कौन थे? शाहरुख खान जी, जिनका बेटा ड्रग्स के मामले में नारकोटिक्स के द्वारा पकड़ा गया था। उन्हीं के पिताजी हैं दोस्तों शाहरुख खान, जो इसके बैजू के क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। अभी बैजू के सीईओ अर्जुन मोहन जी हैं, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। किन कारणों से दिया है इसका पता नहीं चला है। अब आपके स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंधक निदेशक संजय शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजय शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन से उतना फैक्ट नहीं था, इसलिए फैक्ट को नहीं डाला गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या दोस्तों? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों यह DRDO और भारतीय सेना के द्वारा सेना के द्वारा राजस्थान में दोस्तों, कहाँ? राजस्थान में इस हथियार का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना? तो दोस्तों जानते हैं भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। यह दोस्तों पूरे विश्व का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनकर उभरा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत और किस देश ने कर संधि में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो चलते हैं दोस्तों जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। भारत और मॉरिशस ने कर चोरी से निपटने और लेन देन पर जोर देने के उद्देश्य से प्रधान प्रयोजन प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए DTA में संशोधन किया है। अनुच्छेद 27B लाभ की पात्रता के तहत संशोधन भारत को संधि के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक परिभाषाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। अब देखते हैं, प्रोटोकॉल से मुकदमेबाजी बढ़ सकती है, जिससे मॉरिशस के निवेशकों को संधि के लाभों से लेन देन पर वाणिज्यिक दर को साबित करना आवश्यकता होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों में कौन शामिल हुआ? तो दोस्तों हाल ही में 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक के कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों में अपना देश भारत भी क्या हो गया? शामिल हो गया। जरा देखते हैं क्या दोस्तों स्विस अर्थ यानी एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है।
अनुमान है कि 2023 में दुनिया में 220 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होगा, जिससे 70 मिलियन टन अपशिष्ट पर्यावरण को क्या करेगा, या प्रदूषित करेगा। इसमें शीर्ष 12 देशों में दोस्तों चीन है, भारत है, रूस है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, वियतनाम है, ईरान है, इंडोनेशिया है, मिस्र, पाकिस्तान है, अमेरिका है और तुर्की है। इसमें अपना देश क्या हो गया, भारत भी क्या हो गया दोस्तों, सम्मिलित हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में इंडियन ऑयल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी इंडियन ऑयल के निदेशक के रूप में अरविंद कुमार जी को क्या किया गया है, इनकी नियुक्ति की गई है। अरविंद कुमार दोस्तों अभी वर्तमान में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में यह कार्यरत है। यानी इंडियन ऑयल के निदेशक के अलावा यह किस कंपनी में है, तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के सीईओ के रूप में क्या है, कार्यरत है। को इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक की भी नियुक्ति की गई है। इंडियन ऑयल 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में कवे स्थान पर था, 94 स्थान पर था। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन ऑयल की, तो 30 जून 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है, तो श्रीकांत माधव वैद है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, श्रीकांत माधव वैद है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों अभी सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग कुमार को, किसको, अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। अब सीबीआई इसकी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 को। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1969 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। अभी वर्तमान में इसके निदेशक कौन है इसके, तो परवीन सूद। कौन है, परवीन सूद। तो ये रहा दोस्तों सीबीआई से जो क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों लोकेश मुनी को, किसे, लोकेश मुनी को अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब यहाँ देखते हैं, भारतीय जैन आध्यात्मिक नेता लोकेश मुनी को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कांग्रेसी ब्रेंट शर्मन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें शांति, अहिंसा, करुणा और प्रेम को बढ़ावा देने में मुनि की 500 घंटे की स्वयंसेवी सेवा पर क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। मुनि ने यह पुरस्कार जैन धर्म के सिद्धांतों, इसके संस्थापक भगवान महावीर और भारतीय संस्कृति को समर्पित किया है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का फैक्ट था, जिसको आप नोट करते चलिएगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल पर दोस्तों, किस राज्य सरकार ने करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा की है, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कुछ मैथ्स का शॉर्ट्स डाला जा रहा है रजनीश सर के द्वारा, जीके का भी शॉर्ट्स डाला जा रहा है, इसमें से कट करके। तो आप लोग से आग्रह है कि उस शॉर्ट्स को शेयर कीजिए, जो रील्स डाला जा रहा है उसको दबाकर शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। लाइक ठोकिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।